नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। आज से 4 साल पहले एक लड़की के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी घटना है। क्या, किसके साथ, कैसे, कब, डिटेल में कहाँ पर घटी थी भाई, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी ज़ुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी ना 2019 में कानपुर नाम के शहर में एक फैमिली के साथ घटी थी। और उस टाइम पे वो फैमिली पूरी तरह से टूट गई थी, पूरी तरह से हिल गई थी। बोलते ना कि उनको ऐसा लग रहा था हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन उनका लाइफ का हो गया था। सबसे पहले बताती हूँ उस फैमिली में कौन से लोग रहा करते थे। उस फैमिली में एक माता पिता थे और उनके 3 बच्चे। बड़ी लड़की का नाम अनुष्का था और एक जो सेकंड नंबर की लड़की थी उसका नाम मुक्ति था और एक छोटा सा भाई था। ये जो 5 लोगों की फैमिली थी ना बहुत अच्छी खासी चल रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन 2019 का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे इनके ना स्कूल की छुट्टी चल रही थी। तो जो मुक्ति थी ना, जो सेकंड नंबर की बच्ची, वो बोलती है ना अपने घर वालों को कि मुझे ना नानी के घर जाना है, छुट्टी चल रही है तो एक काम करो आप लोग मुझे नानी के घर भेज दो और कुछ दिन मैं रहूँगी वहाँ पे और वहाँ पे रह के फिर कुछ दिन बाद आऊँगी। तो बाकी लोग सोचते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन से नानी घर गई नहीं है, पिछली बार ये दोनों बच्चे गए थे लेकिन ये नहीं जा पाई थी अपने पढ़ाई के चक्कर में, इसको भेज देते हैं। तो मुक्ति को उसके डैड नानी के घर छोड़ आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में था। तो वहाँ पे छोड़ के आते हैं, वहाँ पे वो कुछ दिन तक आराम से रहती है और बाकी फैमिली पूरी कानपुर में रह रही थी। लेकिन वहाँ पे रहते हुए मुक्ति को यही 8-10 दिन हुए होंगे, वो घर पे फ़ोन करके बोलने लगती है कि पापा प्लीज़ आ जा मुझे लेने के लिए, यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, मुझे घर पे ही आना है, प्लीज़ आप आ जाओ, घर पे आना है ऐसे कहने लगती है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा मैं कल आता हूँ तुझे लेने के लिए और फिर लेके तुझे आराम से आ जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो अपनी बाइक लेते हैं इसके मुक्ति के डैड और उसके नानी के घर पहुंच जाते हैं उसको लेने के लिए। नानी के घर जाते हैं, वहाँ से मुक्ति को लेने के लिए जब आए थे ना इसके पापा, तो अपने छोटे वाले बेटे को भी साथ में लेके आए थे क्योंकि वो भी जिद कर रहा था कि पापा मुझे भी चलना है, बाइक पे घूमना है, दीदी को लेने चलना है, तो उसको भी लेके आए थे। तो ये तीनों आराम से नानी के घर से लौट रहे थे अपने कानपुर आने के लिए लौट रहे थे। और जैसे ये लोग नानी के गांव से बाहर निकले थे, ये शाम का टाइम था, शाम के 4-5 बजे का टाइम था, वहां से निकले थे, वैसे ही इन्हें एक ऑटो दिखाई देती है। वो ऑटो देख के मतलब बोलते ना कि वो ऑटो थोड़ी सी धीरे धीरे चल रही थी और उस ऑटो में आगे साइड पे एक ड्राइवर बैठा हुआ था, एक और आदमी बैठा हुआ था और पीछे कुछ तो था जो ये लोग ढंग से देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जहां तक था ये जो मुक्ति के डैड थे ना वो ऑटो को देख लिए थे और ऑटो को देखने की वजह से वो ना अपनी बाइक की स्पीड ज़्यादा ज़ोर से बढ़ाते हैं और ऑटो से आगे लेके अपनी बाइक निकल जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो वो नहीं चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे देखें। क्या था कि जो ऑटो था ना उस ऑटो में एक औरत की बॉडी रखी हुई थी, मृत शरीर रखा हुआ था और वो नहीं चाह रहे थे कि दोनों बच्चे देखें, अगर देख लेंगे तो शायद डर जाएंगे। जैसा होता है ना बच्चे लोग मृत बॉडी देख के ऐसे डर जाते हैं कि सोचते हैं कि क्या है माहौल, बच्चों को क्या पता है इस सारी चीज़ों के बारे में। तो इसलिए बाइक वो तेज़ करके स्पीड करके वो ऑटो से आगे निकल जाते हैं। लेकिन आगे निकलते निकलते ही मुक्ति ना वो बॉडी देख लेती है, बॉडी का पैर देख लेती है और देख के वो तुरंत टोक देती है। अच्छा। बोलती है कि पापा ये देखो, ये यहाँ पे कोई किसी का शरीर है, मृत शरीर यहाँ पे ऑटो में जा रहा है और अपने भाई को भी दिखाने लगती है। उसके पापा बहुत जोर से चिल्लाते हैं, बोलते चुप रह, ऐसे नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठ कर घर पे चल, तू ऐसी बात नहीं करते हैं, चुपचाप पैर पड़ ले, बॉडी को देख के पैर पड़ना चाहिए और साइड हट जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और रहता है, जब कोई भी मृत शरीर देखो ना तो वहाँ से जब कोई भी अपना वाहन चला रहे हो, कोई भी गाड़ी चला रहे हो, तो उसको ना वो बॉडी के लिए रास्ता दे देना चाहिए, पहले वो निकल जाए फिर आप जाओ। लेकिन यहाँ पे मुक्ति के पापा ने अपना बाइक तेज़ करके उस बॉडी से आगे निकाल दिया था। उसके बाद मुक्ति को डांटते हैं तो थोड़ा सा वो उसको लगता है कि पापा क्यों डांट रहे सारी चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें इग्नोर कर देती हैं और ये लोग अपने घर कानपुर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँच तो जाते हैं लेकिन 1-2 दिन बाद कुछ उनके साथ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में इनको भनक तक नहीं थी। क्या होता है कि ये वहाँ से नानी घर से आए हुए 2 दिन ही हुए थे, मुक्ति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, इतनी तबीयत खराब होती है कि वो ना दिन भर में कम से कम 100-150 बार वॉशरूम जा रही थी, उसको इतनी बार टॉयलेट आ रहा था।
तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई। उसको वो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट भी चालू होता है, उसकी जांच किया जाता है कि क्यों ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं कि आखिर इसको ये वाली प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन तो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करने चालू करते हैं, दवाई वाई देते हैं, बोलते हैं देखो और ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो आप कल वापस लेके आना। लेकिन जिस दिन ये हॉस्पिटल से लेके आया था ना मुक्ति को, उस दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि फीवर भी उसको आ गया ऊपर से। और उसके बाद ये लोग सोचे कि अब हॉस्पिटल लेके जाएं या क्या करें। डॉक्टर ने दवाई तो दिया, ये दवाई खिला देते हैं, उसके बाद कल हॉस्पिटल लेके चल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ये लोग उस दिन मुक्ति को दवाई दे देते हैं। लेकिन रात के 1 बजे बहुत ज़ोर से मुक्ति चीख के उठती है। तो सो रही थी बिल्कुल बुखार में, और मुक्ति के कमरे में अनुष्का भी सो रही थी, उसकी बहन और उसका भाई भी सो रहा था। मम्मी पापा दूसरे कमरे में सो रहे थे। ये दोनों भाई बहन घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, ऐसे चिल्ला के क्यों उठी। अनुष्का बोलती भी क्या हो गया मुक्ति, तू चिल्ला क्यों रही है। लेकिन मुक्ति सिर्फ चिल्ला के उठी नहीं थी, वो ऐसे बेड पे पड़ी हुई है और ऐसे जोर से काँप रही है, और उसका मुंह पूरा टेढ़ा हो गया है, और जोर से कुछ ऐसे इशारा करके हाथ से कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है, दरवाजे की तरफ कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। बहुत उसकी जो हालत थी ना, वो उसकी बहन देख के मुक्ति की बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि इसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया। बोलने की कोशिश कर रही है। वो जोर से चिल्लाती है, मम्मी पापा जल्दी आओ, मुक्ति को कुछ हो गया, जल्दी आओ। घर वाले जब मम्मी पापा आवाज़ जाती है अनुष्का की, तो आते हैं वो लोग यहाँ पे उसके रूम में और देखते हैं मुक्ति को, ऐसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल जो काँप रही थी उसकी बॉडी पूरी अकड़ जाती है। तो उसकी मम्मी मुंह पे पानी वाली छिड़कती है, कैसे पानी पिलाने की कोशिश करती है, और उसके बाद कैसे 15-20 मिनट बाद उसकी जो बॉडी से अकड़ी हुई थी ना, वो नॉर्मल होती है। उसकी बॉडी नॉर्मल होती है। घर वाले पूछते हैं क्या हो गया बेटा, घबरा जाते हैं सब लोग कि क्या प्रॉब्लम हो गई। तो मुक्ति जो बताती है ना, वो सब लोग सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। क्या बताती है कि मम्मी पापा मैं यहाँ पे सो रही थी चुपचाप, और वहाँ पे दरवाजे की तरफ से एक लाल साड़ी वाली औरत आई, और वो मुझे देख के जोर से हंस रही थी, और वो बोल रही थी कि तूने मुझे बुलाई है ना, अब देख तेरे साथ क्या होता है। ऐसा सब बोली, और बोल के वो बहुत जोर से आके मेरा गला दबाने की कोशिश करने लगी, और मुझे बहुत जोर से मारने की कोशिश करने लगी। मैं बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मैं छुड़ा नहीं पा रही थी उससे। घर वाले समझ नहीं पाते ये क्या माजरा है भाई, कौन सी औरत क्या देख ली। उनको लगा, घर वालों को लगता है कि कोई बुरा सपना होगा। हो सकता है कि बच्चे से बुरे सपने देख लेते कई बार, और इतना वो लोग बोलते घबरा मत, कोई बात नहीं, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अपने रूम में मुक्ति को लेके जाते हैं सुलाने के लिए मम्मी पापा। लेकिन रात भर वो डरी सहमी कांप रही है, बिल्कुल बुखार से तरबतर हो गई है। कैसे करते करते वो लोग जागते जागते पूरी रात बिताते हैं। सुबह का वक्त आता है, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू करते हैं बुखार का, और जो भी टॉयलेट वाली प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो ही नहीं रही थी। पता नहीं क्यों उसको बार हर एक मिनट पे, आधे मिनट पे उसको बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। वो सारी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद ट्रीटमेंट चालू हो रहा है डॉक्टर का, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब घर वाले हो गए परेशान। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिया कि हम नहीं ट्रीटमेंट कर पाएंगे। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। डॉक्टर ने बोला एक काम करो, आप कोई और हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। घर वाले घबरा गए, रिश्तेदारों से, आस पड़ोस वालों से बात करने लगे, पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी मुक्ति की मौसी जो है, उससे इसकी मम्मी ने बात की। मौसी ने बोली कि एक काम क्यों नहीं करती। उसने बताया जैसा लाल साड़ी में कोई औरत दिखी थी और सारी चीज़ें, और उस दिन से उसे कुछ ना कुछ महसूस हो ही रहा है, तो किसी बाबा को दिखाओ, हो सकता है कुछ भूत बाधा वगैरह लग गया होगा। तो मुक्ति की मम्मी उसके पापा से बात करती है। उसके पापा बोलते नहीं, ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता है यार, दवाई करवा रहे हैं ना, अभी दूसरे हॉस्पिटल में करवाएंगे, दवाई ठीक हो जाएगी। उसकी मम्मी बोलती है मुझे नहीं पता, मेरी लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। वो दिन में कभी भी, रात में कभी चिल्ला के उठती है, बोलती है वो औरत मुझे मार देना चाहती है, मेरे सामने खड़ी है, ऐसी बातें कर रही है। वो अचानक से काँपने लगती है, उसकी बॉडी अकड़ जाती है। और आप बात करो दवाई कराने के लिए, मुझे नहीं पता, मैं कोई ना कोई बाबा को दिखाने वाली हूँ। वो किसी बाबा के बारे में पता लगाती है और उनको घर पे बुला लेती है। घर पे आते से ही बाबा पूजा पाठ जो भी अनुष्ठान होता है चालू कर देते हैं। चालू करते हैं अनुष्ठान, वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे जैसे जैसे वो हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ स्टार्ट कर रहे हैं बाबा जी, वैसे ही मुक्ति की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है।
जैसे पॉजेस इंसान हरकतें करने लगता है ना, वैसी हरकतें करने लगती है। बिल्कुल एकदम चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और खुद के बाल वाल उखाड़ने लगती है। बोलती है कि मैं मार डालूंगी, इसे मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे मुझे बुलाने की, मेरे बारे में बात करने की, इसे छोड़ूंगी नहीं। बाबा जी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही थी। बाबा जी आंख बंद करते बोलते हैं और जो झाड़ फूक करते बोलते तुझे छोड़ना पड़ेगा। उस आत्मा से बात करते हैं तो मुक्ति को बोलते हैं आंख बंद कर। जो झाड़ फूक में सारी चीज़ें होती है, मुक्ति की आंख बंद करवाते हैं। बोलते हैं कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मुक्ति से पूछते हैं तो बोलती है कि हाँ हाँ। उस टाइम तक थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। बोलती है कि हाँ मुझे एक औरत दिखाई दे रही है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही है और बहुत गंदी तरह से हंस रही है, ऐसा लग रहा है मुझे मार डालेगी। बाबा जी बोलते तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी वो, तू हिम्मत बना के रख, मैं हूँ ना यहाँ पे। बाबा जी पूजा पाठ करते हैं, बहुत हवन वन करते हैं और उसके बाद उसे एक जल बना के पीने के लिए देते हैं। बोलते हैं कि आज तक ये ठीक हो जाएगी, आज रात तक, कल से कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बाबा जी जल बना के दे के चले जाते हैं घर से। लेकिन जो ये ठीक हुई थी ना, कुछ घंटों के लिए ही ठीक हुई थी। उसके बाद वापस से मुक्ति की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इस बार तो लिटरली मतलब चिल्ला के उठती थी और उसके ना हाथ पैर में कहीं पर भी खरोच के काटने के निशान तक मिलने लगे थे। और बहुत जोर से इसलिए चीख के उठती थी क्योंकि बोलती थी मुझे वो काट रही है, मुझे वो मार रही है, वो नाखून मार रही है, मुझे दांत से चबा रही है, ऐसे सब बोल के उठती थी वो। और लिटरली कट मिलते थे, उसकी पूरी खून खान कहीं पर पूरा काला पड़ गया, पूरी स्किन, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। घर वाले अब समझ नहीं पाते हम करें तो करें क्या। वापस इन लोगों को बाबा जी को बुलाना पड़ता है। बाबा जी को वापस से बुलाते हैं और बोलते हैं कि झाड़ फूक करने, बाबा झाड़ फूक तो कर रहे होते हैं लेकिन वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। बोल रहे थे कि शायद मेरे बस की बात नहीं है इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए। वो चीज़ों को रोक पा रहे थे, हाँ, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, इन शॉर्ट खत्म नहीं कर पा रहे थे। अब घर वाले हो गए परेशान, करे तो करे क्या, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पूरा सब अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, आस पड़ोसी से बात कर रहे हैं कि हम क्या करें, अपनी बेटी को कैसे ठीक करें। तभी उनके पड़ोस में एक अंकल रहा करते थे। वो क्या बोलते हैं कि एक काम करो, ये जो अपने पास मंदिर है, अपने अपने जहाँ रहते सोसाइटी के पास में जो मंदिर है वहाँ पे लेके जाओ। वहाँ पे एक बहुत ही बूढ़े से पंडित जी बैठते हैं, वहाँ पे वो पूजा पाठ करवाएंगे मंदिर में, तो शायद कुछ बात बने, कुछ नॉर्मल हो पाए। तो वहाँ पे ये लोग बिना देरी किए लेके जाते हैं। वहाँ पे बहुत भारी पूजा पाठ करवाते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि आपके घर पे सुंदर कांड का पाठ करवाना पड़ेगा, पूरा एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर पे जैसा आप बता रहे हो कोई आत्मा एंटर कर गई है और जो आत्मा एंटर की है वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक आत्मा है। कहीं तो वो जा रही थी और उसको टोका गया है। ये लोग समझ नहीं पाते कि कहाँ टोका गया है, कैसे टोका गया है। तभी मुक्ति के डैड को याद आता है कि अरे इसके नानी के घर से लेके आ रहे थे, ऑटो में वो बॉडी दिखी थी और वहाँ पे मुक्ति ने टोका था और कुछ बोला था। हो ना हो वो जो शरीर थी ना, उसकी आत्मा इसके पीछे पड़ गई है और वो इसको मार देना चाहती है, अपने साथ ले जाना चाहती है। हो सकता है यही प्रॉब्लम है। तो पंडित जी इनके घर पे अनुष्ठान रखवाते हैं और 5-6 पंडित जी लोगों को बुलाते हैं और बहुत भारी पूजा पाठ होता है। कितने दिनों तक इनके घर पे वो पाठ होता है, सुंदरकांड होता है। उसके बाद जाके मुक्ति की हालत जो थी उसमें थोड़ी थोड़ी सुधार आनी चालू होती है और फाइनली वो ठीक हो पाती है। ठीक होने के बाद उसको लखनऊ लेके जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट भी चालू करते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये अच्छा किया। हाँ। उसके बाद जाके अभी वो पूरी तरह से ठीक है। उस टाइम पे वो क्लास 9th में थी, जिसका उसका वो पूरा क्लास 9th वैसे ही वेस्ट चला गया। बाप रे, बहुत ज़्यादा स्कैरी थी। और इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? वो उसकी जो बड़ी बहन है अनुष्का, उसने लिख के भेजी थी। अनुष्का ने लिख के भेजी। तो चलिए, उनकी इस कहानी भेजने की मदद से हमें बहुत अच्छी सीख मिली आज, और ये पता चला कि कभी भी ऐसा टोकना नहीं चाहिए। कभी किसी की डेड बॉडी दिख जाए या आरती जा रही हो, मत टोको, सिर्फ प्रणाम करो और आगे बढ़ जाओ, बेहतर उसी में होगा। खैर, आज के इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हमारे गेमिंग चैनल की भी लिंक, ब्लडी सत्य गेमिंग और शाइला गेमिंग, दोनों की ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर भी जुड़ जाना। गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो वहां पर भी बिल्कुल अलग तरह का मनोरंजन मिलेगा। बाकी हम तो यहाँ पे कल वापस से इसी अंदाज में फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।